Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class students. How are you? Hope you all are great and doing well. Today our topic of computer science is conditional flow in flowchart. Before we start this topic, we are going to revise our last topic, that is flowchart. हम अपने लास्ट टॉपिक को flowchart को डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा कि what type of symbols will use in flowchart. So आज हम जिस flowchart को बनाने जाएंगे उसमें जो symbols यूज़ होंगे हम पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं. The first symbol will be used is this one is, what is the name of this symbol? This symbol is used to start and your flowchart. Got it? Second symbol is, that's a parallelogram, and this symbol is used to take input and display output in your flowchart. The third symbol that will be used inshallah in our flowchart, that is a processing symbol. There is a rectangular shape and this symbol is used for processing purpose. And the next symbol we will use in our flowchart, that is known as a diamond box, and this one is used for decision making. जब भी हमें decision making की कोई statement करनी होगी तो we will use this symbol. Again start and end symbol, that this one is used for start and end of your program. The parallel one is used for input and output. Symbol is used for input and output purpose, and next one is a processing symbol, rectangular symbol, that is used for processing purpose, and this one is used for decision making. Okay students, here we have a problem. We have to draw a flowchart to find a number is odd or even. अब हमने flowchart draw करना है उस नंबर के लिए कि हमें फाइंड आउट करना है कि वेदर नंबर इज़ ऑड और इवन. पहले हम इसकी लॉजिक समझ लेते हैं कि हम किस लॉजिक के बेसिस पर ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे. हम सपोज कर लेते हैं कि जो नंबर हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है, दैट इज़ नंबर इज़ ए की कोई भी वैल्यू हो सकती है, दैट इज़ अ न्यूमेरिक वेरिएबल. ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो जाएगी. सो अगर हमें इस ए के बारे में मालूम करना है कि इट इज़ इवन और ऑड और इवन, तो हम कौन सी लॉजिक यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे रिमाइंडर की. आपके पास लॉजिक, रिमाइंडर की लॉजिक हम किस तरह यूज़ करेंगे कि हम एक वेरिएबल ले लेंगे REM के नाम से. उसको हम क्या करवाएंगे, उसको हम ए को हम डिवाइड करवाएंगे 2 के साथ. अब आप इस तरह लॉजिक को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि अगर हमारा कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, तो वो हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा? इवन. मीन्स कि अगर हमारा ए को 2 से डिवाइड करने के बाद अगर हमारा रिमाइंडर 0 होगा तो वो नंबर हमारे पास क्या कहलाएगा? इवन कहलाएगा. और अगर हमारे पास रिमाइंडर आता है नॉट इक्वल टू 0, अगर मैं ए को 2 से डिवाइड करती हूँ और मेरा रिमाइंडर आता है नॉट इक्वल टू 0, ये कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आती है रादर देन 0, तो वो नंबर हमारे पास क्या कहलाएगा? ऑड. अब आपने इसी लॉजिक को अपने माइंड में रखना है कि हमारे पास एक नंबर है, दैट इज नंबर इज ए. ठीक है, उसका हमने क्या मालूम करना है? हमने रिमाइंडर मालूम करना है कि वो ए को जब हम इस 2 से डिवाइड करेंगे, अगर उसका रिमाइंडर 0 आएगा तो वो नंबर हमारे पास क्या कहलाएगा? इवन. और अगर वो रिमाइंडर इसका नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? ऑड. Okay students, now we start our flow chart. We have to find a number, rather it is odd or even. हमने ये फाइंड आउट करना है, इसका हमने फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है. अब सबसे पहले हमारा यहाँ पर फ्लो चार्ट हो गया स्टार्ट. ठीक है, अब हम डाउन एरो की मदद से हम इसका फ्लो कंट्रोल शो करेंगे कि ये डाउनवर्ड मूव हो रहा है. अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले वो नंबर चाहिए जिसके बारे में हमें मालूम करना है इट इज़ ऑड और इवन. तो ये हमें इनपुट चाहिए, सो वी यूज़ द सिंबल इनपुट एंड आउटपुट सिंबल. दिस आर पैरेललोग्राम यूज्ड टू शो इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस इन फ्लो चार्ट. सो हम यहाँ पर ले लेंगे input number and this number will be
ए, ठीक है, वो नंबर क्या होगा हमारे पास ए होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हमें ये मालूम करना है कि नंबर ऑड है कि इवन। इसके लिए हमने कौन सी लॉजिक सोची थी, हमने कहा था कि अगर हमारा जो रिमाइंडर होगा उसको हम क्या करवाएंगे, उसको हम करवाएंगे ए मॉड 2। अब यहाँ पर आपको सब थोड़ी सी मॉड की मैं हिस्ट्री बता दूँ। व्हाट इज अ मॉड? मॉड इज यूज टू फाइंड द रिमाइंडर मालूम करने के लिए हमारे पास होता है कि अगर हमें किसी भी नंबर का रिमाइंडर मालूम करना होगा तो हम जो अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करेंगे वो हमारे पास मॉड होगा। अब हमारे पास अगर a को मॉड किया 2 के साथ, मीन्स कि इसका अगर रिमाइंडर जो भी आएगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा REM के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे पास REM, हमारे पास एक वेरिएबल लेंगे, उसका हम क्या मालूम कर लेंगे, a मॉड। व्हाट इज अ मॉड? मॉड इज अरिथमेटिक ऑपरेटर, और उसको हम किसके साथ मॉड कर लेंगे, 2 के साथ। मीन्स कि जो a को अगर 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, REM में। अब ये क्या हमारे पास कौन सा प्रोसेस हो रहा है, हमारे पास प्रोसेसिंग हो रही है। तो इस प्रोसेसिंग को हम किस में शो करेंगे, प्रोसेस बॉक्स में। और प्रोसेस बॉक्स का सिंबल कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या राइट करेंगे, REM इज इक्वल्स टू a mod 2, मीन्स कि a और 2 का जो मॉड आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, REM में। अब हमारे पास यहाँ पर 2 कंडीशंस बनेंगी, या तो REM 0 होगा या वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। जो भी आपके पास इसका रिमाइंडर का आंसर होगा वो कहाँ पर स्टोर होगा, REM में। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर 2 हमारे पास मॉड आ गई, कंडीशन हमारे पास आ गई कि हमारे पास 2 ऑप्शंस आ गए। जब भी हमारे पास 2 ऑप्शंस आ जाएंगे तो हम यहाँ पर जो बॉक्स यूज़ करेंगे दैट इज डिसीजन बॉक्स, ठीक है। ये डायमंड बॉक्स यूज होगा हमारे पास। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, हम लिखेंगे कि REM इज इक्वल्स टू 0। अब हमने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर दी कि REM अगर 0 होगा तो क्या करना होगा, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी, मीन्स कि REM की वैल्यू 0 होगी, या फिर होगा कि REM की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये इसका फ्लो ऑफ कंट्रोल, फ्लो चार्ट का मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, और वो हमारे पास क्या कर देगा, यहाँ पर हमने आउटपुट बॉक्स बना देना है। आउटपुट के लिए वो प्रिंट कर देगा कि जो हमारे पास नंबर है, जो भी हमारे पास ये जो नंबर है वो क्या है, हमारे पास ऑड है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास डिसीजन बॉक्स में फ्लो हमारे पास लेफ्ट टू राइट उस वक्त जाता है जब हमारे पास कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। जब कंडीशन फॉल्स होगी, यानी कि अगर हमारे पास REM नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो मूव करेगा लेफ्ट टू राइट और प्रिंट क्या कर देगा, ऑड। सिमिलरली अगर हमारे पास अब कंडीशन या तो ट्रू होगी या फिर क्या होगी, फॉल्स होगी या फिर ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि जब हमारे पास REM की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट कर देगा कि हमारे पास जो नंबर है वो नंबर क्या है, इवन है। गॉट इट। और उसके बाद हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और टर्मिनेट जब प्रोग्राम होगा तो हम यहाँ पर बनाएंगे ओवल शेप और इसको हम लिखेंगे स्टॉप। अब हम यहाँ पर, अब यहाँ से तो अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो इवन करने के बाद आपके पास प्रोग्राम स्टॉप हो गया। लेकिन अगर हम अपना लेफ्ट टू राइट वाले बॉक्स की तरफ जाएंगे, इस फ्लो ऑफ कंट्रोल की तरफ जाएंगे, तो जब हमारे पास प्रिंट कर देगा नंबर ऑड है, तो यहाँ से जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होगा यहाँ से होता हुआ वो स्विच कहाँ पर कर देगा, वो प्रोग्राम के लास्ट में टर्मिनेटर की तरफ मूव कर देगा। और इसको हम कहेंगे कि हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल कहाँ पर चला गया, स्टॉप हो गया। ठीक है, अगेन हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने अपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद हमने एक नंबर ले लिया ए हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपके पास है प्रोसेस सिंबल। प्रोसेसिंग क्या हो रही है हमारे पास, हमने एक वेरिएबल ले लिया REM, उसके अंदर हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, a mod 2, यानी कि a और 2 का जो मॉड, जो रिमाइंडर आएगा वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, REM में। उसके बाद जब हम REM में जो भी हमारे पास वैल्यू होगी वो स्टोर होगी, उसकी 2 कंडीशन बनेंगी, या तो वो 0 होगी या फिर वो नॉट इक्वल टू 0 होगी।
अगर आर ई एम की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास कंडीशन, ये जो गिवन कंडीशन है जिसको हमने यहाँ पर राइट किया है, वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कंप्यूटर ये प्रिंट करेगा। अगर ये फॉल्स, फॉर एग्जाम्पल अगर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो कंप्यूटर इसको इग्नोर करेगा और वो नेक्स्ट स्टेप पर, इस स्टेप पर आ जाएगा। और अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी तो वो इस चीज़ को इग्नोर करेगा और वो फ्लो ऑफ कंट्रोल लेफ्ट टू राइट चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, अगर 0 हो गई तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कंप्यूटर क्या प्रिंट कर लेगा, इवन और प्रोग्राम स्टोर हो जाएगा। अब मैं आपको ये करवाती हूँ किसी भी वैल्यू को पुट करके। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं 9, मैंने यहाँ पर a की वैल्यू दे दी 9। अब हम इस 9 नंबर के लिए हम ये फ्लो चार्ट को एग्जीक्यूट करवाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट हुआ, नंबर हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 9। अब हमने यहाँ से मालूम किया कि हमारे पास जो रिमाइंडर है REM, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब a की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगी, 9। इसका हम कैसे मालूम करेंगे, 2 and 9, 2 4 8। नाउ व्हाट इज द रिमाइंडर, 1। ये 1 कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा REM में। अब जो REM की वैल्यू है वो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो गई, 1। अब यहाँ पर कंडीशन पर आ जाते हैं, REM की वैल्यू क्या है, 1 इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, एग्जैक्टली कंडीशन इज फॉल्स, बिकम फॉल्स। तो वो यहाँ मूव करने के बजाय कहाँ मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट मूव करेगा और क्या प्रिंट कर देगा, ऑड, और नंबर हो जाएगा टर्मिनेट। होप आपको ये आज का फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है घर पर और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे वाले फ्लो चार्ट को इंशाल्लाह लर्न करेंगे। टिल दैट फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।